हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना 4th चैप्टर शुरू करेंगे सोशल स्टडीज का, जिसका नाम है द एरिया ऑफ थिक फॉरेस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? अंडरस्टैंडिंग पर्पस, लोकेशन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की लोकेशन, वहां का लैंड सरफेस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, natural resources, tribal communities, life of the people and transportation। तो हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लर्निंग्स हमने क्या क्या जाना? पहले द अर्थ हैज डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स, अर्थ के डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स हैं। इन द ट्रॉपिकल रीजन्स द क्लाइमेट इज हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर। ट्रॉपिकल रीजन में जो है क्लाइमेट पूरे साल हॉट एंड वेट रहता है। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट प्रोड्यूसेस डेंस फॉरेस्ट, और ऐसे टाइप के क्लाइमेट में बहुत घने घने जंगल पाए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आंसर द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ एटलस। एटलस निकालिए, उसकी मदद से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 कंट्रीज इन एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट की 2 कंट्रीज के नाम लिखने हैं, और इसी तरह से बाकी के सारे क्वेश्चंस आप एटलस में देख के कीजिएगा। चैप्टर को शुरू करते हैं। As we know that area having similar type of climate are called climatic regions. Temperature and humidity both are the main factors of climate. Humidity is caused by rainfall and nearness to the sea. The 3 main climatic regions of the world are first tropical region, second temperate region, third polar region और frigid zone। तो हमें पता है कि क्लाइमेट जो है वो क्लाइमेटिक रीजन्स में, क्लाइमेट के हिसाब से एरियाज को क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है वो मेन फैक्टर्स है जिससे किसी भी जगह का क्लाइमेट पता चलता है, और उसकी वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से रेनफॉल होती है, और सी के आसपास होने से भी अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स बढ़ते हैं। तो डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, अब हम इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज मेनली ऑफ 3 काइंड्स। जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वो मेनली 3 टाइप का होता है। फर्स्ट है हॉट एंड वेट टाइप, सेकेंड मॉनसून टाइप एंड थर्ड डेजर्ट टाइप। तो ट्रॉपिकल एरियाज में ये 3 तरीके के क्लाइमेट पाए जाते हैं। अब हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। द रीजन हैविंग हॉट वेट टाइप ऑफ क्लाइमेट प्रोड्यूसेस dense forest. Such forests are also called equatorial forest. An important country located in the region is Democratic Republic of Congo, earlier called as Zaire, which is truly called the heart of Africa. Congo became independent in 1960 and Kinshasa is its capital city. We will study about the climatic and other features of the Congo in this chapter. तो tropical climates जो होता है वहां पर जो हॉट एंड वेट टाइप का क्लाइमेट होगा तो वहां पर डेंस फॉरेस्ट पाए जाएंगे, जंगल घने होंगे। ऐसे जंगलों को इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है जो कि अफ्रीका में है जहां पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाया जाता है, और उसकी वजह से इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी, जिसको कहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 1960 में इंडिपेंडेंट हुई और उसकी कैपिटल किनशासा है। इसके बारे में हम इस चैप्टर में इस कंट्री के बारे में, वहां के क्लाइमेट के बारे में और वेजिटेशन के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज द मैप ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC इन द वर्ल्ड मैप। यू कैन लोकेट DRC हेयर। लोकेशन, DRC की लोकेशन। The Democratic Republic of Congo is the 3rd largest country in Africa. It is the country deep in the center of the African continent and situated in the tropical zone. It was ruled by the Belgium till it became independent in 1960. It was earlier called Belgium Congo. Its name was changed to Zaire in 1971. Once again, its name was changed to Democratic Republic of Congo in 1997. which is its present name. तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अफ्रीका के एकदम बीचों बीच बसी हुई है, और ये बेल्जियम की हुआ करती थी, और 1960 में बेल्जियम से इसने आज़ादी ली। उसके बाद इसका नाम चेंज होके ज़ेर कर दिया गया, लेकिन 1997 में इसका नाम चेंज करके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वापस रखा गया।
The DRC is surrounded by some independent nations such as, तो DRC जो है कई सारे इंडिपेंडेंट नेशन से घिरा हुआ है, जो कि कौन कौन से हैं? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड साउथ सूडान इन द नॉर्थ, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी एंड तंजानिया इन द ईस्ट, जाम्बिया इन द साउथ ईस्ट, अंगोला इन द साउथ वेस्ट, अंगोला एक्सक्लेव ऑफ काबिंदा एंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ब्राज़ाविले in the west. Land surface. The DRC is the vast low-lying area surrounded by the mountains on three sides. The Rwenzori Mountains are towards the northeast and the Mount Margarita is the highest peak in these mountains. The Congo River is the second longest river in Africa after the Nile. The DRC has four major lakes as Albert, Edward, Kivu and Tanganyika. These lakes lie along the eastern boundaries of DRC. DRC जो है लो लाइंग एरियाज में बसी हुई है, यानी कि समतल जमीन पर है और थ्री साइड से माउंटेन से घिरी हुई है. माउंटेन्स रुवेंजोरी जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है और इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट मार्गरीटा. कॉन्गो रिवर भी यहाँ से बहती है, जो कि अफ्रीका की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है आफ्टर रिवर नाइल. उसके अलावा यहाँ पर फोर मेजर लेक्स हैं, जैसे लेक एल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू एंड तंगानिया. दीज लेक्स जो है ये सारे DRC की ईस्टर्न बाउंड्री पे हैं. रिवर कॉन्गो ओरिजिनेट्स इन द हाईलैंड्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका एंड फ्लोज इनटू द अटलांटिक ओशन. द फेमस इंगा फॉल्स आर इन द लोअर कोर्स ऑफ द रिवर. तो जो रिवर कॉन्गो है वो ईस्ट अफ्रीका के हाईलैंड से निकलती है और अटलांटिक ओशन में जाके गिरती है और इसके ऊपर एक बहुत फेमस इंगा फॉल्स है जो कि रिवर के लोअर कोर्स पर है. क्लाइमेटिक कंडीशंस. कॉन्गो की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं? Being near the equator, the climate in most parts of the DRC is very hot throughout the year. Mornings are very pleasant with bright sunshine. By noon it becomes very hot. The heat causes great amount of water to evaporate from rivers, lakes, ponds and make the humidity very high. It causes clouds to build up by the afternoon and rain comes down at about 4 p.m. for an hour or two with thunder and lightning. So the evenings become pleasant and nights cool. It happens every day throughout the year, making the region one of the wettest country in the world. In some parts of DRC, such as the south, it does not rain so much, so the summers are hot and wet while the winters are cool and dry. तो जो DRC है वहाँ पर जो मोस्ट पार्ट ऑफ द क्लाइमेट है वो वेरी हॉट रहता है थ्रू आउट द ईयर. मॉर्निंग्स जो है वहाँ पर उस टाइम पर बहुत तेज सन होता है, जिसकी वजह से वाटर बहुत तेजी से इवेपोरेट होता है. क्लाउड्स वाटर से और ह्यूमिडिटी से भर जाते हैं और बाय 4 PM इट स्टार्ट्स रेनिंग. 1-2 घंटे बारिश होने के बाद मौसम ठंडा हो जाता है और प्लेजेंट हो जाता है और इसकी वजह से DRC में बहुत ह्यूमिडिटी रहती है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट हर रोज सेम तरीके का मौसम रहता है. हर रोज सुबह ब्राइट होती है और शाम तक बारिश हो जाती है. जो DRC के कुछ पार्ट्स हैं वहां पर उतनी बारिश नहीं होती, जिसकी वजह से जो विंटर्स हैं वो कूल एंड ड्राई होती है और समर हॉट एंड वेट. थिंकिंग शॉर्ट. व्हाई डज द रेन यूजुअली फॉल इन द आफ्टरनून्स इन द इक्वेटोरियल रीजन? क्या लगता है आप लोगों को कि इक्वेटोरियल रीजन में ऐसा क्यों होता है कि रेन हमेशा आफ्टरनून में ही होती है? थिंक अबाउट इट. Vegetation. The hot and humid climate causes the extraordinary growth of plants in the DRC. The region is covered with dense forest called evergreen forest or tropical rainforest. These forests have a large variety of trees and plants. Here trees are very tall with thick underground of bushes and shrubs. They also have a dense growth of creepers and climbers. DRC में जो vegetation होता है वहाँ पर प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हर रोज बारिश होती है. उसकी वजह से पेड़ पौधे बहुत घने हो जाते हैं. पेड़ों की जो ट्रंक होती है वो बहुत मोटी होती है, डेंस होती है और अंदर जमीन में बहुत गहरे गहरे श्रब्स और हर्ब्स लगे हुए होते हैं. अंडरग्राउंड ग्रोथ प्लांट्स की बहुत ज्यादा होती है और उसकी वजह से ही यहाँ पर बहुत सारे क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स भी ग्रो करते हैं. इस पिक्चर में हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि रेन फॉरेस्ट कैसा होता है. ऐसा. बाय वोकैबुलरी. प्लेजेंट. प्लेजेंट मतलब इंजॉयबल, जिसको हम इंजॉय कर सकें.
It is almost dark beneath the trees even during the daytime as such density of vegetation prevents sunlight from reaching the ground. Oil palm, bamboo, cinchona, sandalwood, rubber and mahogany are the main trees of these forests. तो यहाँ पर पेड़ पौधे इतने घने होते हैं कि दिन में भी सनलाइट कभी जमीन पर नहीं आ पाती और इसलिए हमेशा डार्क रहता है। चिंकोना, सैंडलवुड, महोगनी जैसे पेड़ यहाँ पर आसानी से पाए जाते हैं। थिंकिंग शॉर्ट, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट आर storehouse of medicinal plant used to make many life-saving drugs. What would happen if the supply of these plants stops? इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में कई सारे मेडिसिनल हर्ब्स पाए जाते हैं जिससे बहुत सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स यानी कि जान बचाई जाने वाली दवाइयां बनाई जाती हैं। क्या होता अगर इन प्लांट्स की सप्लाई रुक जाए? सोचिएगा जरूर। वाइल्ड लाइफ, अब हम डीआरसी की वाइल्ड लाइफ के बारे में देखेंगे। There is a large variety of animals and birds in the forest of the DRC. Gorillas, elephants, chimpanzees, baboons, buffaloes, hippopotamuses, boar and okapi are found in large numbers. Butterflies and birds of almost every possible color are also seen here. Crocodiles are found in plenty in the rivers. There are many types of insects also found in the forest. Among the insects is found the dangerous CC fly which causes sleeping sickness. The DRC is called the natural zoo of the world. तो DRC में वाइल्ड लाइफ की बहुत वैरायटी पाई जाती है। गोरिल्ला, एलिफेंट्स, चिंपैंजीज, ऑलमोस्ट हर तरीके का जानवर, उसके अलावा ऑलमोस्ट हर तरीके की हर कलर की बटरफ्लाईज और बहुत फेमस सीसी फ्लाई जिससे कि स्लीपिंग सिंड्रोम होता है वो भी यहाँ पर पाई जाती है। इसीलिए DRC को वर्ल्ड का जू भी कहते हैं। The only living relative of the giraffe, the okapi, is found only in the forest of DRC. Living जिराफ का एक ही रिलेटिव जो कि बचा है वो DRC में ही पाया जाता है जिसको ओकापी कहते हैं। यहाँ पर इस पिक्चर में हम कुछ एनिमल्स की पिक्चर देख सकते हैं जैसे कि बोर एंड ओकापी। Let's do it. Word search. Name of the 8 animals found in the Democratic Republic of the Congo are hidden in the word search. Find and circle them. तो इस वर्ड सर्च में कुछ 8 एनिमल्स के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं जो कि DRC में पाए जाते हैं। आपको उनके नाम सर्च करने हैं और एनसर्कल करने हैं। वोकैबुलरी, beneath मतलब होता है अंडर यानी नीचे। नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से पाए जाते हैं DRC में? लेट्स सी। The DRC is rich in natural resources. There are vast mineral deposits in southern DRC as copper, cobalt, gold, uranium and diamonds. The DRC is the largest producer of cobalt and industrial diamond in the world. Here, mining and farming are the main occupations of the people. They produce food crops like rice, maize, cassava. Here cassava, a root crop, is the staple food. Here, few cash crops like cocoa, coffee, tobacco, cotton, rubber and oil palm are also grown. Here people follow the primitive and traditional methods of farming. DRC में कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे कि डायमंड, गोल्ड, यूरेनियम। DRC जो है वो इंडस्ट्रियल डायमंड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। DRC में कोबाल्ट भी पाया जाता है। यहाँ पर लोगों का मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग और माइनिंग ही है। उसके अलावा कई सारी कैश क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं जैसे कि रबर, टोबैको, कॉटन, ऑयल पाम, कोको एंड उसके अलावा DRC का जो स्टेपल फूड है वो कसावा है जो कि एक रूट क्रॉप होती है। DRC में मेनली लोग प्रिमिटिव और ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स का यूज करके ही फार्मिंग करते हैं। इन दिस पिक्चर वी कैन सी अ कसावा प्लांट। कसावा ऐसा दिखता है और उसकी रूट ऐसे। From the point of view of the potential of the hydel power generation, the DRC ranks first in the world. कोई भी कंट्री कितना हाइड्रो पावर जनरेशन कर सकती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से DRC वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक पे आता है। About 48% of the land are covered with forest. That's why DRC has one of the best forest resources in Africa. Water is most important natural resource. Here a number of dams are built on the rivers, which produce hydroelectricity. The DRC is now trying to utilize its natural resources for fast development.
डीआरसी में अबाउट 48% ऑफ लैंड है वो फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। इसकी वजह से वहां पर कई सारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज पाए जाते हैं। उसके अलावा डीआरसी में वाटर जो है उनका सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्स है, इसीलिए यहाँ पर कई सारे डैम्स बनाए हुए हैं रिवर्स पे, और जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। ट्राइबल कम्युनिटीज, देयर आर अबाउट 200 ट्राइब्स इन द डीआरसी। The Bantu is the largest tribe. They are tall and have curly hair. The most well-known inhabitants of DRC and some other countries in Africa are Pygmies. Long ago, Pygmies lived throughout DRC and other parts of Central Africa, but now they are fewer in numbers and live only in certain parts of the rainforest. The Pygmies are short in height and get their food by hunting animals and gathering plant foods. They live in camps which they occupy for only a few weeks. Then they move to a new place. There are more than 200 से भी ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज डीआरसी में रहती हैं। बहुत फेमस बंतू ट्राइब जो है वो डीआरसी की लार्जेस्ट ट्राइब है, जो लोगों की कर्ली हेयर्स होते हैं और ये लोग बहुत टॉल होते हैं। इन डीआरसी और इन द मोस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका पिग्मी जो ट्राइब है वो सबसे फेमस है, बट पिग्मी अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और उनका नंबर बहुत कम रह गया है। पिग्मीज जो है वो कैंप में रहते हैं कुछ वीक्स के लिए और उसके बाद उस कैंप को छोड़कर नई जगह पर चले जाते हैं। इन दिस पिक्चर वी कैन सी पीपल ऑफ द बंतू ट्राइब, बंतू ट्राइब के लोग, और दूसरी पिक्चर में वी कैन सी पिग्मी ट्राइब के लोग। थिंकिंग शॉर्ट, इन व्हाट वेज आर द पिग्मीज डिफरेंट फ्रॉम द बंतूज। आपको ये बताना है कि किस तरीके से जो पिग्मी ट्राइब के लोग होते हैं वो बंतू से डिफरेंट होते हैं। ऊपर का पैराग्राफ पढ़िए और आंसर ढूंढिए। लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों की जिंदगी वहां पर कैसी होती है। द डीआरसी इज थिनली पॉपुलेटेड, मोस्टली पीपल लिव इन विलेजेस इन द हाईलैंड्स इन द ईस्ट एंड अलोंग द रिवर्स। Nearly 30% people live in the cities. This part has a few industries like textiles, petroleum products, tobacco and food processing. Such industries are located in the major cities of Kinshasa. Lubumbashi and Matadi modern facilities are available in cities. The rich city dwellers live in houses and apartments and drive cars, but the poor live in crowded, unhealthy conditions in forest as villages are located in or near forest. A part of forest is cut down or burned to build houses. Most people live in bamboo huts thatched with palm leaves roofs. The leaves are woven into mats tied with vines and fixed with the poles in a slanting manner. तो जो डीआरसी है वहां पर कुछ ही लोग हैं जो सिटी ड्वेलर्स हैं, वो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, कार चलाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन गांव में रहती है जो कि फॉरेस्ट एरियाज में है, और इनकी जो घर होते हैं वो बैम्बू से बने हुए होते हैं और पाम लीव से इनकी रूफ बनाई जाती है। तो इस तरीके से जो लाइफ है लोगों की वो मेनली गांव में है, मोस्टली पॉपुलेशन गांव में है। डीआरसी बहुत थिनली पॉपुलेटेड है, इसका मतलब वहां पर ज्यादा लोग नहीं रहते। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज जो है वो बड़ी बड़ी सिटीज में लोकेटेड है, जैसे कि कैपिटल किनशासा, लुबुम्बाशी और मातादी। पीपल वेयर very little cotton clothing due to hot and wet climate. They eat bananas and chapatis made from flour of tapioca. They also eat wild fruits gathered from the forest. They give us palm oil for cooking. They eat flesh of animals by hunting them with bows and arrows. The people are quite tall and hefty, but the hot, wet climate makes the people lazy and weak. They often suffer from diseases like malaria and sleeping sickness. Sleeping sickness is a deadly disease caused by biting of the tsetse fly. Cattle are not reared as they mostly die by the biting of the tsetse fly. New schools and colleges have been opened. In this way, the life of the people is becoming better. जो लोग हैं डीआरसी में वो बहुत थोड़े से कपड़े पहनते हैं, छोटे से कॉटन क्लॉथ के, क्योंकि वहां पर बहुत गर्मी और ह्यूमिड होती है। उसके अलावा लोग टैपियोका से बनी हुई चपाती और बनाना खाते हैं और फ्लैश के लिए एनिमल हंट करके खाते हैं। उसके अलावा लोग कैटल्स को रियर नहीं करते क्योंकि ज्यादातर कैटल्स को स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है tsetse फ्लाई के काटने की वजह से, इसलिए लोग कैटल्स को रियर नहीं करते। आजकल
डीआरसी में नए स्कूल्स और कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं जिसकी वजह से डेवलपमेंट हो रहा है और लाइफ लोगों की आसान होती जा रही है। Let's do it. Imagine you belong to the Yanomami tribe in the Brazilian rainforest. Write a diary entry explaining a day in the life of your people and list major problems the tribal people face. तो imagine कीजिए कि आप ब्राजीलियन रेन फॉरेस्ट के यानोमामी ट्राइब के इंसान हैं, तो आपको एक डायरी लिखनी है जिसमें आपको सारा एक्सप्लेन करना है कि हमारे लोगों की, आपके लोगों की जो लाइफ है वो दिन भर में कैसे गुजरती है और उस लाइफ की सबसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है। माय वोकैबुलरी। ड्वेलर्स, तो ड्वेलर्स वो लोग होते हैं जो किसी बताई गई जगह पर रहते हैं। सेकंड है हेफ्टी। हेफ्टी मतलब बिग एंड स्ट्रॉन्ग, मतलब बड़ा और ताकतवर। ट्रांसपोर्टेशन। डीआरसी में ट्रांसपोर्टेशन कैसा है? The country has a poor transport system as dense forests covering most of the country make it difficult for roads and railways lines to be built. Water transport is important. In some parts of the country, the roads and railway lines have been built, but these are not maintained properly. Air transport is fast and becoming popular. The DRC relies on its rivers and lakes for much of its transportation, thus it is developing fast. डीआरसी में घने घने जंगल होने की वजह से रोड ट्रांसपोर्ट वीक है क्योंकि रोड्स बनाना आसान नहीं होता, बहुत घने पेड़ होते हैं, जंगल होते हैं। उसके अलावा जहां पर बना हुआ है वहां पर भी वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं है। लोग ज्यादातर ट्रांसपोर्ट के लिए रिवर्स और लेक्स का यूज करते हैं और जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो धीरे धीरे पॉपुलर होता जा रहा है क्योंकि वो फास्ट है एंड इजी एक्सेसिबल है। लेट्स सी दिस ब्रेन चार्ट। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? डीआरसी की वाइल्ड लाइफ के बारे में, गोरिल्लाज, एलिफेंट्स, चिंपैंजीज, बबून्स, बुफेलोज, हिप्पोपोटामसेस, बोर, ओकापीज, बटरफ्लाईज, बर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, सेसेफ्लाई। उसके नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कॉपर, कोबाल्ट, गोल्ड, यूरेनियम एंड डायमंड्स। उनकी ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में जो कि बंतू है, टॉल एंड हैव कर्ली हेयर, और उसके अलावा पिग्मीज के बारे में जो कि शॉर्ट इन हाइट है। लाइफ ऑफ द पीपल, रिचेस की लाइफ होती है जो कि हाउसेज में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, कार चलाते हैं, और पुअर जो कि जंगलों में रहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, पुअर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, अच्छा नहीं है। लोकेशन क्या है? लोकेशन है सेंटर ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड सिचुएटेड इन द ट्रॉपिकल जोन। लैंड सरफेस कैसा है डीआरसी का? वास्ट, लो लाइंग एरियाज हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस है हॉट एंड वेजिटेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। So this is how we end this chapter, students. Let's meet in the next chapter.